हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। हम देखते हैं कि गन की याददाश्त वापस आने के बाद वो मियोंग से मिलने जाता है और तब मियोंग मीजा के बच्चे के साथ खेल रही थी और गन उसे दूर से ही देखता है और फिर वो सीधा हॉस्पिटल में जाता है और डॉक्टर से अपनी कंडीशन के बारे में पूछता है कि क्या उसकी याददाश्त के जाने की वजह उसकी परिवार की बीमारी है और डॉक्टर उसे बताता है कि उसके डैड के साथ भी ऐसा ही हुआ था और उसकी एज भी सेम थी और सिम्टम्स भी सेम थे और अभी वो ये कंफर्म नहीं कर सकता कि ये उसकी बीमारी की वजह से है, पर उसके सारे सिम्टम्स उसके डैड की बीमारी से मिलते हैं। तब गन कहता है कि क्या उसका मतलब ये है कि वो भी अपने डैड, दादा और परदादा की तरह 30 की उम्र में ही मर जाएगा। पर डॉक्टर कहता है कि उसने उसे कहा था कि वो चिंता ना करे क्योंकि अभी वो कुछ नहीं कह सकते। पर गन कहता है कि वो चिंता कैसे ना करे जब उसे उसकी फैमिली मियोंग, हेतोंग का ध्यान रखना है। दूसरी तरफ मियोंग डैनियल से मिलने जाती है और डैनियल उसे गन का कप देता है और उससे पूछता है कि अगर गन की याददाश्त कभी वापस नहीं आई तो वो क्या करेगी। पर मियोंग कहती है कि वो ये नहीं सोचना चाहती और वो गन का इंतजार करेगी जब तक उसकी मेमोरीज वापस नहीं आ जाती। तभी डैनियल की एम्प्लॉई उसे बताती है कि उसके कैफे को खरीदने के लिए कुछ लोग रियल एस्टेट से आए हैं और मियोंग डैनियल से पूछती है कि क्या वो ये कैफे बेच रहा है। तब डैनियल कहता है कि वो अगले हफ्ते फ्रांस वापस जा रहा है क्योंकि वो अपनी बहन को ढूंढने यहाँ आया था और अब वो उसे ढूंढने की होप खो चुका है, इसलिए वो वापस जाना चाहता है। तब मियोंग कहती है कि वो हिम्मत रखे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर मियोंग पेरेंटल एजुकेशन क्लासेस में जाती है क्योंकि आज उसकी आखिरी क्लास थी और उनके इंस्ट्रक्टर उन्हें कहती है कि आज उन्हें अपने बच्चे के लिए एक लेटर लिखना होगा जो वो पहली बार अपने बच्चे से कहना चाहते हैं और मियोंग लेटर लिखना शुरू करती है। पर तभी गन वहाँ आता है और मियोंग उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है और वो गन से पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। तब गन मियोंग से कहता है कि चाहे उसे कुछ याद ना हो पर अब उसे पता है कि वो प्रेग्नेंट है, इसलिए वो अपने बच्चे के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है और ये उसकी ड्यूटी भी है। और वो मियोंग से कहता है कि उसकी राइटिंग अच्छी है, इसलिए वो जो भी उसे बताएगा वो उस लेटर में लिखे। और गन उस लेटर में लिखवाता है कि इस दुनिया में जिंदा रहना बहुत मुश्किल है और अगर उसके पास जिंदगी नहीं होगी तो चाहे उसके पास फेम हो या बहुत सारे पैसे हो, उन सब का कोई फायदा नहीं है, इसलिए उसे इस दुनिया में जिंदगी जीना सीखना होगा और स्ट्रेस और ज्यादा काम को भी अवॉइड करना होगा और हेल्दी खाना खाना होगा और उसे डॉग्स, कार्स और फायर से संभल कर रहना होगा। तब मियोंग गन से कहती है कि क्या उसे नहीं लगता कि वो बहुत ही सीरियस लेटर लिखवा रहा है। पर गन कहता है कि इस लेटर से वो हेतोंग को समझाना चाहता है कि उसे जिंदगी कैसे जीनी होगी। फिर गन मियोंग को लंच के लिए ले जाता है और वो उसे रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ वो पहले गए थे और मियोंग गन से कहती है कि आज वो बहुत खुश है क्योंकि उसे उस दिन की याद आ गई जब वो पहले यहाँ आए थे और तब वो अपनी नाक बंद करके उसके साथ बैठा था। तब गन कहता है कि वो झूठ बोल रही है पर मियोंग कहती है कि ये सच है और उसे नहीं पता कि वो डॉग से कितना डरता है और उस दिन वो वहाँ से कैसे भागा था और उसकी मॉम के लिए उसने सब औरतों के साथ गाना गाया था और डांस भी किया था और वो बहुत ही अच्छा इंसान है। और वो कहती है कि उसके लिए वो बहुत अच्छा हस्बैंड है क्योंकि वो हमेशा उसके फेस पर स्माइल लाता है। तब गन मियोंग से पूछता है कि क्या उसने कभी उसे हर्ट नहीं किया और मियोंग कहती है कि कभी नहीं और उसकी वजह से ही वो पोस्टेड गर्ल से एक कॉन्फिडेंट गर्ल बन पाई है और उसकी वजह से ही वो एक प्रिंसेस की तरह तैयार हो पाई जिसके लिए वो उसकी शुक्रगुजार रहेगी। तब गन मियोंग से कहता है कि कोई हमेशा उसके साथ नहीं रह सकता और एक दिन उसे बिना किसी के सहारे के आगे बढ़ना होगा। तो मियोंग कहती है कि वो ऐसा बनने की कोशिश कर रही है क्योंकि वो उसकी ताकत बनना चाहती है ताकि वो भी उस पर डिपेंड हो सके जैसे वो उस पर डिपेंड है और अगर उसकी मेमोरीज वापस आ गई तो फिर से वो उसके साथ रहना चाहती है। तब मियोंग गन को उसका बनाया कप देती है जो उसका बर्थडे गिफ्ट था और जब गन उसे देखता है तो उसकी आंख से आंसू आते हैं पर वो मियोंग के सामने रोना नहीं चाहता था, इसलिए वो उन्हें रोकता है। और जब वो कंपनी में जाता है तो वो उसकी बीमारी के केस देखता है। तभी मिस्टर ताक उसके पास कुछ फाइल लेकर आता है जिस पर उसे उसके साइन चाहिए थे और मिस्टर ताक उससे कहता है कि क्योंकि आजकल मियोंग बहुत परेशान है इसलिए उसने उसके और मियोंग के लिए एक इवेंट प्लान किया है। तब गन कहता है कि क्या ये उसके फायरवर्क्स के प्लान जैसा है और उसकी ये बात सुनकर मिस्टर ताक को पता चल जाता है कि गन की मेमोरीज वापस आ गई हैं और वो कहता है कि उसे भी मियोंग को फोन करना होगा। पर गन उसे रोकता है और कहता है कि अभी वो ये बात किसी को ना बताए क्योंकि उसे लगता है कि उसकी बीमारी की वजह से उसके साथ ये सब हुआ है, इसलिए अब वो मियोंग को और हर्ट नहीं करना चाहता क्योंकि गन को लग रहा था कि वो जल्दी ही मर जाएगा। फिर गन सारा से मिलने जाता है और वो सारा से कहता है कि उन्हें ब्रेकअप कर लेना चाहिए पर सारा कहती है कि क्या वो ये सब मियोंग की वजह से बोल रहा है। पर गन कहता है कि वो जल्दी ही मियोंग से भी डिवोर्स लेने वाला है और गन उससे माफी मांगता है कि उसने उसके 6 साल वेस्ट कर दिए और उससे कहता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है और ये सारी गलती उसकी है, इसलिए वो चाहता है कि वो उसकी वजह से
और हर्ट ना हो, पर सारा कहती है कि वो उससे झूठ बोल रहा है और ये सब कुछ मियोंग की वजह से हो रहा है और वो भी उसे मियोंग की वजह से छोड़कर जाना चाहता है और वह ऐसा नहीं चाहती क्योंकि उसने कभी अपनी लाइफ उसके बिना नहीं सोची। फिर हम देखते हैं कि डैनियल एक क्लब में जाता है जहाँ उसे सारा मिलती है और सारा ने बहुत ज्यादा ड्रिंक की हुई थी और डैनियल उसे पहचान लेता है और उससे पूछता है कि क्या वो घर जा सकती है। तब सारा कहती है कि उसे उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तब डैनियल सारा से कहता है कि चाहे वो हर्ट हो पर उसे दूसरों को हर्ट नहीं करना चाहिए। तब सारा कहती है कि उसके एडवाइस के लिए शुक्रिया, पर वो उसकी एडवाइस नहीं लेना चाहती क्योंकि वो बहुत कुछ हो चुकी है और बहुत कुछ सहन कर चुकी है और भले उसके लिए दुनिया बहुत खूबसूरत होगी पर उसकी जिंदगी में बस एक चीज बची है जो है गन। और ये कहकर सारा वहाँ से चली जाती है। अगले दिन होंग गन से मिलने जाता है और उसे उसका बताया डिवोर्स एग्रीमेंट दिखाता है, पर गन उस एग्रीमेंट को फाड़ देता है और होंग से कहता है कि उसके पहले डिवोर्स एग्रीमेंट अब वैलिड नहीं है और अब वो उसके लिए एक और डॉक्यूमेंट लिखे। तब होंग गन की बातों की रिकॉर्डिंग शुरू करता है और गन उसे अपनी कंडीशन बताता है कि सबसे पहले वो ये बताना चाहता है कि उनके बच्चे की कस्टडी लेने का मियोंग को पूरा अधिकार है और दूसरे की डिवोर्स के बाद मियोंग को गन से 2 मिलियन की एलिमनी मिलेगी और आखिरी कि जब गन की डेथ हो जाएगी तब उसकी सारी जायदाद मियोंग और उसके बच्चे की हो जाएगी। तब मिस्टर होंग गन से पूछता है कि क्या वो अपनी वसीयत लिखवा रहा है। फिर हम देखते हैं कि सारा मियोंग से मिलने जाती है और वो मियोंग से पूछती है कि क्या वो गन से मिली थी। तब मियोंग कहती है कि वो कल ही उससे मिली थी और सारा कहती है कि क्या गन ने उससे उनके डिवोर्स की बात की क्योंकि उसने उसे बताया है कि वो जल्दी ही उसे डिवोर्स देने वाला है। पर मियोंग कहती है कि गन ने उसे कुछ नहीं बताया और उसे पता है कि गन ऐसा कुछ नहीं करेगा क्योंकि बेशक उसकी याददाश्त चली गई है पर वो अभी भी पहले जैसा है। पर सारा कहती है कि उसे क्या लगता है कि क्यों गन सिर्फ उनकी शादी के बारे में भूला है क्योंकि वो उसे सच में भूलना चाहता है। और वो कहती है कि गन ने उनके डिवोर्स एग्रीमेंट में कुछ चेंजेस किए हैं और वो मियोंग को एक डिवोर्स एग्रीमेंट देती है और मियोंग से कहती है कि क्योंकि वो गन को छोड़ना नहीं चाहती इसलिए गन ने उसके बच्चे की कस्टडी भी उसे दे दी है क्योंकि वैसे भी उसे उस बच्चे की जरूरत सिर्फ अपने स्टेटस बचाने के लिए थी। पर मियोंग को सारा की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। तभी गन उसे मैसेज करता है और उसे मिलने के लिए बुलाता है क्योंकि उसे उससे कुछ बात करनी थी और मियोंग गन से मिलने जाती है और गन उसे खेतों का कप वापस करता है और कहता है कि एक कप उसके घर में अच्छा नहीं लगता और वो कहता है कि आज से उसे उसकी वाइफ और उसकी दादी की बहू बनने की एक्टिंग भी नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि वो उसे छोड़ना चाहता है और अगर उसे बच्चे की चिंता है तो वो बच्चे की कस्टडी उसे देने के लिए तैयार है और वो उसे इतने पैसे देने के लिए तैयार है जिससे वो उनके बच्चे को पाल सके और वो अपनी वेडिंग रिंग भी मियोंग को देता है। तब मियोंग बहुत हर्ट हो जाती है और कहती है कि जब सबने उसे कहा कि उसकी याददाश्त इसलिए गई है क्योंकि वो उसे भूलना चाहता है तो उसे उनकी बातों पर यकीन नहीं था और उसे लगता था कि वो कभी खेतों के लिए अपना प्यार नहीं भूलेगा चाहे उसकी याददाश्त ही क्यों न चली गई हो। पर वो गलत थी और वो कहती है कि वो हमेशा दूसरे लोगों की अच्छाई ही देखती है और हमेशा अच्छी यादों को ही याद रखती है और उसे नहीं पता था कि उसकी वजह से उसे और सारा को इतना दुख पहुंचेगा। पर गन कहता है कि अब बहुत हुआ और उसे क्या लगा कि उसके ऐसा बोलने से उन्हें उस पर तरस आ जाएगा और उसने पहले ही उसे कहा था कि कोई उसके साथ हमेशा नहीं रह सकता और उसे अकेले जीना सीखना होगा। और गन कहता है कि उन्हें साथ रहते हुए सिर्फ 3 महीने हुए हैं और अगर वो ये 3 महीने ही नहीं भूल पाएगी तो वो अकेले इस दुनिया में कैसे जिएगी और अब उसके साथ उसका बच्चा भी है। तब मियोंग कहती है कि उसे इतना मतलबी होने की जरूरत नहीं है और उसने भी उससे डिवोर्स लेने का फैसला कर लिया है। और जब वो बाहर जाते हैं तब गन मियोंग से कहता है कि अब से वो चाहे जहाँ कहीं भी रहे वो चाहता है कि वो हमेशा खुश रहे। पर मियोंग कहती है कि उसे नहीं लगता कि अब उसके अंदर खुशी बची है क्योंकि जब से वो उससे मिली है तब से उसके साथ बहुत सारी अच्छी चीजें हुई हैं जिनके बारे में वो कभी सोच भी नहीं सकती थी और जब वो उसके साथ थी तब बुरी चीजें भी उसके लिए अच्छी बन गई थी। तब गन कहता है कि अब से वो अपने पास्ट को नहीं बल्कि आने वाले कल को देखे। तब मियोंग कहती है कि वो ऐसा ही करेगी और वैसे भी अब वो एक दूसरे से कभी नहीं मिलेंगे और जो कुछ भी उसने उसके लिए किया उसके लिए वो उसकी शुक्रगुजार है। और जब मियोंग वहाँ से जाती है तब गन उसे आवाज देता है और कहता है कि उसे खुद पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए और उसे याद रखना चाहिए कि अब वो एक पोस्टेड गर्ल नहीं है। और तब गन भी वहाँ से जाता है। पर तब मियोंग को याद आता है कि ये बात गन ने उससे मकाऊ में बोली थी जिसका मतलब है कि गन को सब कुछ याद आ गया है और वो गन को आवाज देती है पर गन पीछे नहीं पलटता क्योंकि अगर वो रुकता तो वो कभी आगे नहीं बढ़ पाता। पर तभी मियोंग का एक्सीडेंट हो जाता है और उसका खेतों का कप भी टूट जाता है और गन उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है और मियोंग डॉक्टर से कहती है कि वो प्रेग्नेंट है और उसे अपनी परवाह नहीं है, बस वो उसके बच्चे को बचा ले। और तभी वो बेहोश हो जाती है
और डॉक्टर उसे वहाँ से ले जाते हैं। तब डॉक्टर मून गन के पास आता है और उसे बताता है कि मियोंग के पेट में इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, जिसकी वजह से उन्हें उसका ऑपरेशन करना होगा और उसके लिए उन्हें उसे एनेस्थेसिया देना होगा, जो उसके बच्चे के लिए डेंजरस हो सकता है। और उन्हें डर है कि वो उसके बच्चे को नहीं बचा पाएंगे और अगर उन्होंने मियोंग का ऑपरेशन नहीं किया तो उसकी जान को खतरा होगा। और उसे लगता है कि उसे मियोंग को बचाने के लिए अपने बच्चे को खोना होगा और वो गन की परमिशन से मियोंग का ऑपरेशन शुरू करते हैं। और मियोंग के ऑपरेशन के बाद जब उसकी आंख खुलती है तो वो गन से सबसे पहले अपने बच्चे के बारे में ही पूछती है, पर गन उसे कोई जवाब नहीं दे पाता। और जब मियोंग बार बार उससे यही सवाल पूछती है तब गन उसे बता देता है कि वो खेतों को खो चुके हैं। तब मियोंग कहती है कि उसने उससे कहा था कि वो उसके बच्चे को बचाए और अब वो खेतों के बिना कैसे जिएगी। और वो कहती है कि वो उसे खेतों वापस दे दे। और तब गन उसे हक करता है और तभी मियोंग की मॉम और गन की दादी वहाँ आते हैं और वो मियोंग को संभालती है क्योंकि मियोंग अपना आपा खो चुकी थी और वो फिर से बेहोश हो जाती है। उसके बाद गन की दादी उसके पास जाती है और गन कहता है कि ये सब उसकी वजह से हुआ है, पर उसकी दादी कहती है कि ये एक एक्सीडेंट था जिसमें उसकी कोई गलती नहीं है। वैसे आपको क्या लगता है कि इसमें गन की गलती है या नहीं? मुझे अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं और हम देखते हैं कि गन अपने मॉम और डैड से मिलने जाता है और उन्हें सब कुछ बताता है कि वो एक लड़की से बहुत प्यार करता है और वो बिल्कुल उसकी मॉम की जैसी है और उसे नहीं पता कि वो ये सब सहन कैसे करेगी। और इस वक्त वो उसके साथ रहना चाहता है पर उसे नहीं लगता कि वो ऐसा कर सकता है। और क्योंकि गन अपने डैड से योंग की मॉम की वजह से नफरत करता है, पर आज वो अपने डैड से भी बात करता है और उससे पूछता है कि जब उसे उसकी बीमारी के बारे में पता चला तो उसे कैसा फील हुआ और क्या उसकी तरह वो भी डर गया था। और वो उसे भी बताता है कि वो एक लड़की से बहुत प्यार करता है और उसके साथ रहना चाहता है, पर वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि उसे डर है कि वो उसे भूल जाएगा और वो उसकी तरह नहीं बनना चाहता। फिर हम देखते हैं कि मिस्टर पार्क और चोई मियोंग से मिलने आते हैं और वो मियोंग से माफी मांगते हैं और कहते हैं कि ये सारी उनकी गलती है और उनकी वजह से ही उसे ये सब सहन करना पड़ा। तभी मिसुंग वहाँ आती है और मियोंग से कहती है कि उससे कोई मिलने आया है जो डैनियल है। और मियोंग डैनियल से बात करने बाहर जाती है और उससे पूछती है कि उसे कैसे पता चला कि वो हॉस्पिटल में है। तब डैनियल कहता है कि वो उसे फोन कर रहा था पर वो उसका फोन नहीं उठा रही थी, इसलिए वो उसकी मॉम के रेस्टोरेंट गया जहाँ उसकी बहन ने उसे सब कुछ बताया और उसे नहीं पता कि इस सिचुएशन में उसे क्या बोलना चाहिए। तब मियोंग कहती है कि उसे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सब उसकी खुद की वजह से हुआ है। पर डैनियल कहता है कि उसे अपने आप को दोष नहीं देना चाहिए क्योंकि एक एक्सीडेंट था। पर मियोंग कहती है कि ऐसे वो सिर्फ अपने आप को दिलासा दे रही है और वो शुरू से ऐसी लाइफ जीती आई है जिसमें वो अपने बारे में ना सोचकर दूसरों की चिंता करती थी और हमेशा वो हर्ट होती थी, पर इस बार उसने अपनी वजह से अपने बच्चे को खो दिया है। तब डैनियल मियोंग को एक गिफ्ट देता है जिसमें पेंटिंग और ड्राइंग बनाने का सामान था और वो कहता है कि वो ड्राइंग करती हुई सबसे ज्यादा खुश रहती है और इससे उसे इन सब चीजों से बाहर निकलने में मदद मिलेगी। और मियोंग उन पर खेतों की ड्राइंग बनाती है। और जब मियोंग सो रही थी तब गन उसके रूम के डोर पर उसकी दी हुई कैंडी छोड़कर चला जाता है। और मियोंग के डिस्चार्ज होने के बाद उसकी मम उसे जियोन के घर ले जाती है और उसे खाना बनाकर देती है और उससे कहती है कि वो उसे यहाँ इसलिए लाई है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि मीजा के बच्चे को देखकर उसे खेतों की याद आए और वो चाहती है कि वो कुछ दिन यहाँ रहकर अपना ध्यान रखे। फिर मियोंग गन की कंपनी में उससे मिलने जाती है और गन उससे पूछता है कि क्या वो ठीक है। तब मियोंग कहती है कि वो ठीक है, पर उसने उससे झूठ क्यों बोला और वो उसे बता सकता था कि उसकी याददाश्त वापस आ गई है। तब गन कहता है कि उसे लगा कि यही उसके लिए ठीक होगा क्योंकि वैसे भी उन्हें डिवोर्स लेना ही था, इसलिए उसे लगा कि ऐसे उसे ज्यादा दुख नहीं पहुंचेगा। तब मियोंग उससे कहती है कि वो उससे एक और सवाल पूछना चाहती है कि जो कुछ भी हुआ उसे भूलकर अगर वो फिर से उसके साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहे तो उसका जवाब क्या होगा। तब गन बस उससे माफी मांगता है और मियोंग समझ जाती है कि गन उसके साथ नहीं रहना चाहता। तब मियोंग गन को डिवोर्स पेपर्स देती है और कहती है कि अगर उसे पता होता कि उसके साथ ऐसा होगा तो जब उसने उससे डिवोर्स मांगा था तभी वो उसे डिवोर्स दे देती। तब गन कहता है कि उसे पता है कि उसने उसे बहुत हर्ट किया है और ये सब उसकी गलती है, पर मियोंग कहती है कि इसमें किसी की गलती नहीं है, बस उन्हें ये नहीं पता था कि वो दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। और वो गन को अपनी वेडिंग रिंग देती है और वहाँ से सीधा गन के घर अपना सामान लेने जाती है। और जब वो वहाँ से अपना सामान उठा रही थी तब वो वहाँ खेतों के लिए बनाई डायरी देखती है और उसे पढ़कर मियोंग बहुत रोती है। और जब वो वहाँ से जा रही थी तब गन की दादी, योंग और उसकी मॉम उसे बाहर छोड़ने आते हैं और वो सब उससे कहते हैं कि उन्हें उसकी बहुत याद आएगी और वो अपना ख्याल रखे।
और वो जाते हुए डैनियल से भी मिलती है और उससे पूछती है कि वो फ्रांस कब जाएगा। तब डैनियल कहता है कि वो परसों को चला जाएगा और वो मियोंग को पेरिस के एक आर्ट इंस्टीट्यूट की एप्लीकेशन फॉर्म देता है और कहता है कि उसे लगता है कि वो वहाँ स्टडी कर सकती है, इसलिए उसे एक और बार इस बारे में सोचना चाहिए और वो इसमें उसकी पूरी मदद करेगा। और वो कहता है कि उसने ही उसे कहा था कि उसने अपनी लाइफ दूसरों की मदद करते हुए जी है, इसलिए वो चाहता है कि अब वो खुद को थोड़ा बदल कर अपने लिए सोचे और अपनी लाइफ अपने तरीके से जिए। फिर हम देखते हैं कि मियोंग की मॉम गन से मिलती है और उसे वो पैसे वापस देती है जो चोई ने उससे लिए थे। तब गन कहता है कि वो ये नहीं ले सकता, पर उसकी मॉम कहती है कि वो उसका दिया हुआ कुछ भी नहीं रख सकती और अब से उन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है और वो दोनों अजनबी हैं। और वो गन से कहती है कि उसने और मियोंग ने एक साथ रहने की पूरी कोशिश की, पर उसे लगता है कि वो एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। तब गन कहता है कि क्या वो आखिरी बार मियोंग को देख सकता है। तब उसकी मॉम उसे बताती है कि आज मियोंग फ्रांस जा रही है और वो भी चाहती है कि मियोंग एक नई शुरुआत करे और उसे भी सब कुछ भूलकर अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करनी चाहिए। और दूसरी तरफ जब मियोंग कोरिया से जा रही थी तो वो गन के साथ बिताई सारी यादों को याद करती है और गन भी उससे मिलने एयरपोर्ट जाता है और वो उसे सब जगह ढूंढता है, पर वो उसे नहीं मिलती क्योंकि वो वहाँ से चली गई थी। और 3 साल बाद मियोंग कोरिया वापस आती है और फिर से उसके और गन के रास्ते मिलते हैं या नहीं, ये जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लो ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अन्यू एवरीवन।